हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई इस वीडियो में उसी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले किसका भाई त्रिकोणमिति का, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 का जो 6 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, उन क्वेश्चंस को 3 से 4 क्वेश्चंस देखने वाले। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस आती है एग्जाम में तो आपको 100% उसको एग्जैक्ट करके आना है और 6 मार्क्स अचीव करना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है त्रिकोणमिति समीकरण हल करने में से, ठीक है। इस क्लास की फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, त्रिकोणमिति समीकरण हमें हल करना है साइन थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और बराबर में कितना है भाई 4 है। इसको हल करना है पूरी तरीका से, मतलब थीटा का मान निकालना है 6 मार्क्स के लिए। ऐसा समीकरण हल करने वाला सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है आपकी बुक में और दोनों को करना है। मैं स्ट्रेटजी वाली वीडियो में भी इस चीजों को क्वेश्चंस का जिक्र किया हूं, ठीक है। तो देखो इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, सिंपल सा आपको जब भी ऐसा बटा में हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, त्रिकोणमिति का हो चाहे मैथ्स का कोई सा भी पोर्शन को, जब भी बटा में हो और बीच में प्लस हो या माइनस हो, तब आपको यही काम करना होता है। क्या भाई, सबसे पहले नीचे नीचे का गुणा, नीचे नीचे का गुणा करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा होगा और सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस में कॉस थीटा होगा। आगे समझ। ओखर बाद क्या करना है, ये खर गुणा एक हर साथ और एक हर गुणा एक हर साथ, मतलब तिर्यक गुणा करना है। कैसे, ये साइन थीटा के गुणा जो है ए वाले के साथ करने का, आखर 1 प्लस कॉस थीटा के साथ, ऐसे ना एक हर साथ हो गुणा, याद रखना, ठीक। अब ये वाला ऊपर में जो साइन थीटा है ओखर गुणा जो भाई करना है ये वाला के साथ 1 माइनस कॉस थीटा के साथ और बराबर में 4 है तो 4 लिख लेना है। आगे यहां तक समझ। ओखर बाद देखो ध्यान से एकदम अंदर गुणा कर दो, साइन थीटा का एक के साथ गुणा हुई तो साइन थीटा एक कम साइन थीटा, प्लस है तो प्लस, अब साइन थीटा का कॉस थीटा के साथ गुणा करेंगे तो वो कैसे दिखेगा बेचारा, ऐसा दिखेगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। आगे समझ में। प्लस है तो प्लस, अब ये वाला साइन थीटा के एक के साथ गुणा करेंगे तो साइन थीटा का साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा का गुणा कर देंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और नीचे को कैसे कर लेना, देखो एक बार किस में प्लस में और एक बार किस में माइनस में। तो एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो ये क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता है। तो सेम इस बार देखो हमें कैसे दे रखे, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, एक बार माइनस और प्लस में हो तो उसका मतलब ए का वर्ग बी का वर्ग होता है। सिमिलरली यहां पर एक का वर्ग बी की जगह में कॉस है, इसलिए कॉस का वर्ग हो जाएगा इस तरीके से, और बराबर में 4 है तो 4। आया समझ में यहां तक। उसके बाद देखो सिंपल से करना क्या है, ऊपर में देखो ये और ये आपस में कट जाएगा, काबर भाई, ये प्लस में हवा है और ये माइनस में, जब भी अलग अलग चिन्ह रही, आने आने चिन्ह रही तो वहां काट देना, सीधी बात। अब साइन थीटा और साइन थीटा जुड़ ही आपस में, काबर की समान चिन्ह, ये भी प्लस में ये भी प्लस है ना, तो समान चिन्ह को जोड़ देना है। तो साइन थीटा और साइन थीटा जोड़ के 2 साइन थीटा। आगे समझ। फिर नीचे में देख एक के वर्ग एक हुई, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर में 4 है तो 4 ऐसे लिख लेना है। आया समझ में यहां तक। उसके बाद करना क्या, सिंपल से ये देखो ऊपर को कुछ नहीं 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में एक सूत्र याद रखना, इसके मतलब होता क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ऊपर में सिर्फ साइन थीटा है ना, बराबर में 4 है तो 4। आया यहां तक। अब ऊपर से एक ठो साइन और नीचे से एक ठो साइन कट जाएगी तो बाकी कितना रही, 2 बटा साइन थीटा और बराबर में 4 है तो 4। अब करना क्या है, 2 को यहीं रहने दो, साइन को भेज देंगे तो 4 साइन थीटा ऐसे दिखेगा ये, टिक कर सकते हैं ऐसा। फिर से 4 को इधर भेज दो। अब देखो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हम बनाने के कई तरीका होते हैं, सीधी बात है, बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, जिस भी फॉर्मेट को फॉलो करना है आप कर सकते हैं। तो यहां जैसे कि हम 2 की नीचे में किसको भेजते हैं, 4 को, क्योंकि वो गुणा में है तो भाग में जाएगा ना, इधर जाएगा तो, और यहां क्या बात की रहेगा, साइन थीटा। आगे समझ। अब ये 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 तो 1 बटा 2 हो जाइए और बराबर में साइन थीटा तो साइन थीटा। अब यहां ए सोले क्या करना है कि सीधा सीधा त्रिकोणमिति टेबल देखना है। त्रिकोणमिति टेबल तो पता है सबको है ना, कि साइन ओमा देखना है कि साइन थीटा में कत्का अंश के मान जो है 1 बटा होते, तो साइन 0 को 0, साइन 30 के 1 बटा 2, 45 अंश का 1 बटा कर दो, है ना। तो ये हो जाए कत्का साइन 30, काबर की साइन 30 अंश के मान होते 1 बटा 2, बराबर में साइन थीटा है तो थीटा। अब देख साइन और साइन कट जाही मान के चल, तो थीटा के मान कत्का आ जाए 30, थीटा की जगह कत्का है 30, तो यही हो गया आंसर, फाइनल आंसर। इतना कर लेना है ध्यान से,
आया समझ में? तो इसको बहुत अच्छे से नोट कर लो। अगर एग्जाम में आता है तो आपको बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करना है, हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली काम नहीं करना, एकदम ध्यान से समझो। चाहो तो आप एक बार वीडियो को फिर से पीछे कर लो और एक अच्छे से, और कोशिश ये करो कि मोबाइल को पलट दो और बिना देखे इसको बनाने का कोशिश करो, क्योंकि बिना देखे एक बार बना दिए ना तो समझो आपकी तैयारी हो रखी है। ये क्लियर? अगला क्वेश्चन पर चलते, समीकरण भी हल करना। इसमें भी क्या है भाई, कॉस थीटा बटा में कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस में कॉस थीटा और नीचे में क्या दे रखे, कॉसेक थीटा माइनस 1 और बराबर में। तो सेम क्वेश्चन है, समीकरण हल करना जैसे उसको बताया हूं ना, सेम स्टेप में आप बना सकते हो। चाहो तो आप वीडियो को रोको, जो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसको आप सॉल्व करके देखो, फिर मैं आपको बताऊंगा, वहां से आपको मैच करना है। ठीक है, तो ये काम कर सकते हो। फिर चलो देखते हैं, तो भाई जिसको बिल्कुल भी ये पता नहीं है कैसे करना है, तो जो स्टेप मैं उसमें बताया हूं वैसे ही सेम करना है। सबसे पहले नीचे नीचे का गुणा कैसे होगा भाई, ये कॉसेक थीटा प्लस 1 और ये कॉसेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा। आया समझ में? फिर तिर्यक गुणा किए थे उसमें, तो इसमें भी कर दो, इस कॉस थीटा का गुणा हो जाएगा इस कॉसेक थीटा माइनस 1 के साथ। बीच में ये प्लस है तो प्लस, फिर इस वाले का गुणा इसके साथ हो जाएगा तो कॉस थीटा और ये बनेगा भाई कॉसेक थीटा प्लस 1 ब्रैकेट बंद और बराबर में 2 है तो 2 कर लेंगे यहां तक। फिर उसमें क्या किए थे, अंदर गुणा किए थे, तो इसमें भी कर दो कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा होगा माइनस कॉस और कॉस का कॉस एक के साथ गुणा होगा तो कॉस थीटा एक कम कॉस थीटा। आगे यहां तक अब फिर से भी ये वाला कॉस की गुणा एक साथ करना है तो प्लस कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा। ये ठीक, नीचे मां देखिए एक बार काम है प्लस में और एक बार माइनस, जैसे वो वाला करें। सिमिलरली ए का वर्ग मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाए। ठीक, बराबर 2 है तो 2। आया यहां तक का समझ? फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, देखो यहां पर ये कॉस थीटा और कॉस थीटा कटेगा, क्योंकि इन दोनों में अलग अलग चिन्ह है ना भाई, लेकिन ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, सेम साइन है, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, 2 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा और नीचे में क्या है भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो इसका मतलब हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर में 2 है तो 2। आया यहां तक का समझ? अब कर क्या सकते हैं, इसको कटाना है तो सिंपल से लेंदी स्टेप यहां पर यही है जो अक्सर बच्चे यहां पर गलती कर जाते हैं। मैं देखा हूं गलती इस वाले क्वेश्चंस में यहीं पर होता है, चेंज करने में हम भटक जाते हैं कि क्या करना है। तो इसको देखो आपको करना क्या है, ऐसे 2 कॉस थीटा इंटू, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इंटू 1 बटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 2। तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना ऐसा। फिर देखो यहां पर 2 का 2 कॉस थीटा का कॉस थीटा और कॉसेक थीटा को मैं चेंज कर दूंगा 1 बटा साइन थीटा में। और एक चीज याद रखना, इसको जब बदलेंगे 1 बटा कॉट का होता है टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा ठीक है, बराबर में 2 लिख सकते हैं ऐसा। फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या करेंगे, 2 कॉस थीटा तो कॉस थीटा इंटू 1 बटा साइन थीटा तो 1 बटा साइन थीटा और टेन थीटा को जब हम साइन और कॉस के टर्म में बदलेंगे तो कैसा होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। ये उसका सूत्र होता है भाई, टेन का क्या होता है, साइन बटा कॉस होता है, स्क्वायर लगे इसलिए दोनों में घात दो लगा दिए। तो देखो एक ठो साइन नीचे से कटेगा तो ऊपर से एक ठो कटेगा, नीचे से एक कॉस कटेगा तो ऊपर से एक ठो कॉस कट जाएगा ऐसे। तो बाकी क्या रहेगा, यहां से 2 और वहां से साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर में 2, ये वाले में भी बराबर में 2। थोड़ा सा स्टेप बाकी, हम उसके लिए यहां आते हैं, क्या हो जाएगा 2। अब फिर से देखो साइन बटा कॉस को मैं क्या लिख दूंगा, 10 लिख दूंगा, 2 tan थीटा बराबर में 2 टेन थीटा का टेन थीटा 2 को भेजेंगे तो वो नीचे में जाएगा ऐसा, क्योंकि वो गुणा में है तो भाग में जाएगा ना। फिर देखो आपको करना है क्या है, इसको कटा दो, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 मतलब 1। टेन थीटा में कितने अंश का मान 1 होता है भाई, तो टेन 45 अंश का मान 1 होता है, याद रखना। तब देखो थीटा का एक्चुअल मान कितना होगा, 45 अंश हो जाएगा। सिंपल से ये करके आना है आपको, ये बता के आना जिससे आपका 6 मार्क्स जो है कंफर्म हो जाए। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चंस आपके मॉडल पेपर में भी है। क्या सिद्ध करने वाला हमारे इस वीडियो का थर्ड क्वेश्चन है, सिद्ध करना है साइन थीटा, क्या सिद्ध करना है भाई आपको, साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर में 2 कॉसेक थीटा, इतना लाना, ये सिद्ध करने वाला है।
सिद्ध करने वाला बहुत आसान होता है, क्योंकि हमारे पास टारगेट रहता है कि हमें करना क्या एक्चुअल में। तो बहुत ध्यान से देखना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको इजी वे पे बता दूं। तो आपको करना क्या, सिंपल से लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है भाई आपका, फिर से क्वेश्चंस को लिख लेना, साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये काम कर लेना है, इतना तो कर लोगे। अब मैं जो बता रखा हूं कॉन्सेप्ट, पहले क्वेश्चन में भी बताया, दूसरे में भी बताया, तीसरे में भी वही बता रहा हूं। जब भी ऐसा बटा में वो बीच में प्लस है माइनस, तो देन करना क्या आपको भाई, नीचे नीचे का गुणा करना है। कर दो, कैसे करोगे, 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा, ऐसे कर लोगे। अब इसके बाद तिरिया गुणा कर दो, इसका और इसका गुणा करेंगे तो साइन साइन सेम है इसलिए साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों भी सेम है इसलिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर ये पूरे का वर्ग होगा, सॉरी क्योंकि सेम सेम है इसलिए पूरे का वर्ग होगा। अब एक फॉर्मूला आपको पता है कौन सा, a प्लस बी वाला, a प्लस बी बराबर a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग कर। कैसा, आप चाहो तो इस फॉर्मूला को भाई अब बगल में लिख के बता दो उनको। हाँ, इस फॉर्मूला बना करके यहां पर लिख देना बाजू में, ठीक है, कि उस फॉर्मूला से देखो a प्लस बी है ना, हम a का मान 1 है और b का मान cos थीटा, तो उसको वर्गत हम वैसा लिखेंगे उसको। देखो कैसा होगा, उसमें देखो a का वर्ग है, 1 का वर्ग मतलब 1 का वर्ग प्लस में 2ab, तो 2 का 2 और a की मान कत का हवा है 1 और b की मान कत का हवा है cos, तो 2 cos थीटा ऐसे, प्लस b का वर्ग, तो b की जगह में तो cos है ना भाई, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आया यहां तक। नीचे को आपको कुछ भी नहीं करना है, जस के तस उसको उतारते जाओ लास्ट स्टेप तक, ठीक है। इस क्वेश्चन की फायदा यह है कि हमें नीचे में कुछ काम नहीं करना है। अब देखो ऊपर को कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 का वर्ग 1 और 2 एकम 2 कॉस थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कर लोगे यहां तक। अब नीचे में देखो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ऐसे हो जाएगा यहां तक। नीचे को कुछ भी नहीं किया, ऊपर में देखो 1 का वर्ग 1, अब ये दोनों गुणा हुआ, 2 एकम 2 कॉस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको अरेंज करना है, रीअरेंज, ऐसा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में मैं ये वाले को इधर लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बाकी क्या रहेगा, ये वाला 1 और ये वाला 2 कॉस थीटा करके। नीचे को अब भी कुछ नहीं करना है, 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा है तो साइन थीटा हुआ। यहां तक कर लोगे। उसके बाद की स्टेप्स को मैं यहां आगे बता देता हूं आपको, ये वाला फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब देखो इसके बाद के स्टेप को कैसे करना है। यहां पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, मतलब सूत्र से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो वो बन गए 1, ठीक है। ये दोनों 1 बन गए। ओखर बाद ये प्लस है तो मैं प्लस लिख दूं, ओखर बाद 1 प्लस 2 कॉस थीटा है और नीचे अभी भी कुछ नहीं करना, नीचे में जब का है उतने उठा के ले जाना है। का है भाई 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा, ये काम कर लेना है। अब 1 और 1 जोड़ के हो जाए 2 प्लस 2 कॉस थीटा और नीचे में जस के तस अभी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा है तो साइन थीटा। आगे यहां तक समझ, ठीक है। बहुत आसान है, हालांकि स्टेप ज्यादा है, करोगे जितना ज्यादा स्टेप बढ़ाओगे वो चीजें आसान होती जाती है, क्योंकि शॉर्ट करोगे तो भूलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। इसलिए आप स्टेप भले ही बढ़ा लो लेकिन वो चीजें आपको समझ आनी चाहिए। अब देखो दोनों तरफ 2 है तो 2 कॉमन निकाल लूंगा तो बाकी क्या रहेगा, 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे एमस भी 2 बाहर हो गए तो 1, एसोस 2 बाहर हो गए तो सिर्फ कॉस थीटा बाकी रहे। नीचे अभी भी कुछ नहीं करना है, 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा लिख देना। अब देखिए ब्रैकेट और ब्रैकेट कट जाए, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर नीचे कट जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा, ऊपर में 2 मतलब ऐसे बाकी रहेगा 2 और 1 बटा साइन थीटा, साइन थीटा तो नीचे में है ना, ऐसा। फिर 2 का 2 और 1 बटा साइन का होता क्या है, कॉसेक थीटा सूत्र से, और यही हमें सिद्ध करना था तो लिख देंगे आप लोग सिद्ध हुआ करके। इतना क्वेश्चंस कर लेना। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक देख ले, जो तीनों का तीनों लगभग मॉडल पेपर्स में है, ठीक है। और इसी वे पे मान के चलो पूछ दिए तो आपसे ये छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि उस चैप्टर का जो भी 6 नंबर के लायक क्वेश्चंस है सबको हम बता रहे हैं, ठीक। तो देखो हम चलते हैं 4th क्वेश्चन पर, ठीक है। आज की क्लास की 4th क्वेश्चन है ये। क्या दिया हुआ है, 1 प्लस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा माइनस
1 माइनस कॉस थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और बराबर में हमें सिद्ध करना है 4 कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। हालांकि ये क्वेश्चन अभी आई थिंक प्रीवियस ईयर में नहीं आ रखे, तो लास्ट 2 और क्वेश्चन हम करना है, 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से, अगर आ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो देखो इसको सिद्ध करने वाला है तो हमें लेके क्या बनाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको ले लेंगे, क्या है 1 प्लस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस है तो माइनस, ये वाली चिन्ह लगा देंगे माइनस वाला, फिर 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, ये कर लोगे। आया। अब इसमें सिंपल सा काम क्या करना है आपको भाई, बटा में है मतलब नीचे नीचे का गुणा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। जो कॉन्सेप्ट बता दिया गया है, एक भी क्वेश्चन देखो उससे बाहर की नहीं गई है, सब सेम तरीका से बन रहा है। तो एक देखो सेम तरीके से बनाने का मतलब यही होता है, हम गाइड में देखेंगे तो उसमें अलग अलग बनाया जाता है, तो आपको उन चीजों को समझना होता है कि हम उसको बना कैसे सकते हैं सेम। अब इसका तिर्यक गुणा करते नीचे नीचे का करने के बाद तिर्यक गुणा, इसका और इसका जब गुणा होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा का वर्ग माइनस इसका और इसका गुणा होगा तो 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का वर्ग हो जाएगा। सेम सेम इस वजह से स्क्वायर लगते जा रहे हैं। आया यहां तक। अब देखो इसको a प्लस बी जो फॉर्मूला मैं लिखा था उसी से तोड़ दो, तो ये 1 का वर्ग 1 प्लस में 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, माइनस है तो माइनस, अब बाहर में माइनस इसलिए अंदर को हम ब्रैकेट में रखेंगे। देखो 1 का वर्ग 1 होगा, फिर उसमें क्या करते माइनस 2ab लिखते हैं ना, तो माइनस 2 कॉस थीटा और प्लस में b का वर्ग मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे में देखो एक बार किस में प्लस में और एक बार किस में माइनस में, तो ये कैसे होगा 1 माइनस ये बनेगा क्या भाई कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे करके। ठीक है, a का वर्ग एक बार a प्लस में और एक बार माइनस में है ना, जो फॉर्मूला बताया था प्लस माइनस वाला, उसी से 1 का वर्ग लिखता तो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, इसलिए मैं 1 लिख दिया उसको डायरेक्ट। अब देखो सिंपल सा करना क्या, ऊपर में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और याद रखना जब भी ब्रैकेट के बाहर में माइनस हो तो अंदर के चिन्ह पूरा का पूरा बदल जाते। ठीक है, तो 1 माइनस से 3 का बन जी प्लस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे हो जाएगा। आया। अब नीचे को जस की तस कैसे करेंगे भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर में जो जो जोड़ी हो जोड़ दे, घटी वाला घटा दे। देखो तो एक और एक आपस में कट जाए, अलग अलग चिन्ह है, और कौन में अलग अलग चिन्ह है, ये कॉस वाला में अलग अलग चिन्ह है। ठीक है, तो ये कर जाए 2 कॉस ये जगह बची, 2 कॉस ये जगह, तो टोटल बाकी का रहे 4 कॉस थीटा और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा। अब देख कर क्या सकते हैं 4 का 4 और ये कॉस थीटा, ठीक है, इंटू इसको 1 बटा हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आया समझ यहां तक। अब देखो करना क्या है 4 का 4, ठीक है, कॉस थीटा का कॉस थीटा और 1 बटा साइन का हो जाएगा क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आई थिंक क्वेश्चंस में ये मिस्टेक है, एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूं। ठीक, कोई मिस्टेक नहीं है, हमें उसको कॉट ही लेके आना है। क्लियर, तो चलो देखते हैं कि आगे वो कॉट एक्चुअल में आता कैसे है। अभी हमारे पास कितना है 4 कॉस थीटा इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा, इतना आया हुआ है। तो 4 का 4 कॉस थीटा को भी कॉस थीटा लिख दे, इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो हम उसको कर कैसे सकते हैं, जैसे कि यहां पर ठीक, तो यहीं से देखो, यहीं से चेंज करते हैं हम लोग का, एकदम आगे नहीं बढ़ाते, ये वाली स्टेप भी नहीं करते। इसको लिख कैसे सकते हैं 4 की 4 कॉस थीटा बटा में एक साइन को यहां पर इसके साथ लिख दिए, मतलब साइन 2 ठो है ना नीचे में, तो एक साइन को 1 बटा साइन थीटा ऐसे, क्योंकि साइन स्क्वायर साइन ऐसा। ठीक, तो बराबर में 4 का 4 कॉस बटा साइन का हो जाता है फॉर्मूला में क्या कॉट थीटा, और 1 बटा साइन का हो जाता है क्या कॉसेक थीटा। तो ये यही सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। इस तरीका से करना है। क्लियर है। फिर मैं आपको लास्ट क्वेश्चन और जो है रिकमेंड करूंगा, जो कि इजी है, बहुत इजी, वो बन जाएगा, उसका 1-2 स्टेप करके दिखा रहा हूं, फिर आप उसको करके जरूर देखेंगे, जो कि प्रश्नावली नंबर 3 का है, लास्ट बार 2020 में आया भी हुआ है ये वाली क्वेश्चन। कौन सा, कॉस थीटा बटा में सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 और प्लस साइन 90 माइनस थीटा, और नीचे में कितना है कॉसेक थीटा माइनस 1, ऐसा। और सिद्ध करना क्या है भाई, सिद्ध करना है बराबर में 2
कॉट 90 माइनस थीटा, इतना लाना है। तो ये 2020 में आ रखे क्वेश्चन, तो इसको कर लेना। सिंपल से करना क्या है आपको, एक स्टेप मैं बता रहा हूँ। कॉस थीटा का कॉस थीटा बटा में सेक 90 माइनस थीटा का हो जाएगा, सेक का जो है सेक 90 माइनस थीटा, तो इसका सीधी बात है ये क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा, ठीक। और +1 है तो +1, फिर प्लस ऊपर में साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा और नीचे में कॉसेक थीटा -1, ऐसा है। तो ये वाला क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं करा चुका हूं पिछले क्वेश्चंस में, ठीक है। दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो दूसरा या तीसरा में भी है, तो उस क्वेश्चंस को आप जरूर करके आओगे, मतलब इसको कर लेना, पूरा सॉल्व करोगे सेम, तो लास्ट में उतनी आंसर ही आएगी आपका। क्लियर है, ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है त्रिकोणमिति का आपका, इसको बहुत अच्छे से कर लेने, आने की चांसेस है, क्योंकि मॉडल पेपर्स में ये क्वेश्चंस ऑलरेडी दिया हुआ है। हम 1-2 क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा देखे, तो आप लोग इसी वे से आपको सबको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।